कोरोना जैसे बड़े खतरे के बारे में आज से 23 महीने पहले ही भविष्यवाणी करने वाले 15 साल के बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद ने अपने वीडियो में कोरोना के खत्म होने के बारे में बताया था। लेकिन अभिज्ञ के वीडियो देखने और ठीक से समझने के बजाय कई लोग उसका कुछ और ही अर्थ समझ बैठे थे और अभिज्ञ की वीडियो में जो तारीख बताई है उस तारीख को ही लोग कोरोना के खात्मे की तारीख समझ रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। लेकिन लोगों के ठीक से समझने में कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स ने भी बात को ठीक से समझने में कुछ चूक कर दी। इसलिए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कोरोना के खात्मे को लेकर आखिर क्या है हकीकत और इसे समझने में लोगों से कहां पर क्या कन्फ्यूजन हुआ है, ताकि ऐसे लोगों के कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। कोविड-19 यानी कोरोना का एक छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और पूरी दुनिया के इंसानों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रखा है। इस वायरस को लेकर कर्नाटक के एक बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद ने आज से करीब 23 महीने पहले ही भविष्यवाणी करके दुनिया पर कोरोना जैसे किसी बड़े खतरे के बारे में आगाह कर दिया था। वहीं महज 15 साल के इस बाल ज्योतिषी ने यह भी बताया था कि यह समस्या आखिर कब होने लगेगी। उनकी इस भविष्यवाणी के बारे में वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के मन में कई तरह से संशय हैं, जिनके बारे में इन लोगों ने कमेंट भी किए हैं। इन कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है शायद कुछ लोगों को अभिज्ञ की बात को ठीक से समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अभिज्ञ ने अपने वीडियो में कोरोना के खत्म होने के बारे में भी बताया है, लेकिन अभिज्ञ के वीडियो देखने और ठीक से समझने के बजाय कई लोग उसका कुछ और ही अर्थ समझ रहे हैं और अभिज्ञ ने जो तारीख बताई है उस तारीख को ही लोग कोरोना के खात्मे की तारीख समझ रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कोरोना के खात्मे को लेकर आखिर हकीकत क्या है और इसे समझने में लोगों से कहां पर क्या कंफ्यूजन हुआ है। दरअसल 22 अगस्त 2019 के दिन एक वीडियो के माध्यम से दुनिया पर किसी बड़े वैश्विक खतरे के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इस बच्चे का नाम अभिज्ञ आनंद है, जो कि अभी महज 15 साल के हैं। कर्नाटक के श्रीरंगापाटन में जन्मे अभिज्ञ आनंद ने कॉन्साइंस नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से ये भविष्यवाणी की थी कि नवंबर 2019 से दुनिया पर एक बड़ा खतरा दस्तक देगा, जो कि महज 6 महीने में ही पूरी दुनिया तक फैल जाएगा, जबकि 31 मार्च 2020 के बाद यह सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। हालांकि अभिज्ञ ने अपने वीडियो में कुछ और भी भविष्यवाणियां की थी जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुई हैं। मसलन उन्होंने अपने वीडियो में भारत पाकिस्तान के साथ ही कुछ और देशों में भी युद्ध होने की बात कही थी, जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुई हैं। इसी तरह से सोने चांदी की कीमतों को लेकर उनकी बात गलत साबित हुई है। लेकिन दुनिया पर जो खतरा उन्होंने बताया था वो जरूर सच साबित हुआ है। तभी तो महज 15 साल के एक बच्चे की बातों को कर्नाटक के साथ ही देश भर की मीडिया में शुमार किया जा रहा है। अब जबकि कोरोना के बारे में अभिज्ञ की भविष्यवाणी में बताई गई कोरोना वायरस के खात्मे होने की तारीख को लेकर भी अभिज्ञ एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं और अपनी बात को दोबारा से समझाया है। दरअसल 22 अगस्त 2019 को पब्लिश किए गए उनके वीडियो में उन्होंने कोरोना के खत्म होने के बारे में तारीख बताते हुए कहा था कि 29 मई 2020 से कोरोना के मामले कम होने लगेंगे, लेकिन लोगों ने इस तारीख को ही कोरोना की पूरी तरह से खत्म होने की तारीख समझ लिया, जबकि ये तारीख कोरोना के पूरी तरह से खत्म होने की नहीं बल्कि उसके खात्मे की छोटी सी शुरुआत होने की तारीख है, जिसके बारे में ठीक से समझाते हुए अभिज्ञ ने एक और वीडियो में अपनी बात कही है। People all over social media and even in the mainstream media have written articles about my prediction stating that I have claimed the end of coronavirus to be May 29th. My dear friends, the coronavirus isn't going to end May 29th. It's just going to start gradually decreasing post May 29th. People have to understand and hear properly, especially the people who are writing articles on media, because they're not hearing me out properly. And when I say the coronavirus is going to end, I always have meant and always have explained that it's going to gradually reduce post May 29th. उनके इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभिज्ञ ने अपने दूसरे वीडियो में इस तारीख को बदलकर दूसरी तारीख बताई है, जो कि कोरोना के मामलों में कम होने की शुरुआत की तारीख होगी। पहले यह तारीख जहां अभिज्ञ ने 29 मई 2020 बताई थी, वहीं बाद में उन्होंने कहा कि 29 मई को मरकरी काल सर्प से बाहर जाएगी, जिसके चलते मेडिकल टीमों के प्रयास से कोरोना मरीजों के मामले कम होंगे, लेकिन कुछ ही देर में यह फिर से काल सर्प में चली जाएगी। ऐसे में कोरोना के मामले कम होने की शुरुआत ठीक तरह से 30 जून से होगी, जब दुनिया में कोरोना का प्रभाव कम होने लगेगा। And also, it's just going to reduce for 2 days, give a little small improvement, and this is going to drastically destroy the immunity and the economy of the public post May 29th also for 2 days, and even before that there's going to be a lot of danger to the economy. But after this, June, till the end of June, I don't see any good for यानी कि अभिज्ञ ने जो तारीख बताई थी वो 30 जून 2020 थी, जब दुनिया में कोरोना के मामले कम होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 30 जून 2020 वो तारीख नहीं थी जब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये तारीख सिर्फ कोरोना के मामले सिर्फ कम होने की तारीख थी। इसके साथ ही अभिज्ञ ने अपने दूसरे वीडियो में यह भी बता दिया था कि कोरोना का प्रभाव दुनिया पर आखिर कब तक रहेगा। इसके बारे में अभिज्ञ ने स्पष्ट तौर से कोई तारीख तो नहीं बताई थी, लेकिन यह जरूर कहा कि नवंबर दिसंबर तक कोरोना के इक्के दुक्के मामले सामने आते रहेंगे। And July, August, September, October, and November, and half of December shall be a period of small peace. I would say peace in the sense people will be at least the burden of the virus would be reduced. I can't say it's going to be completely reduced because a virus that has killed so many people. हालांकि अभिज्ञ के इन दावों को लेकर हम किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि यह तमाम वो बातें हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं में शुमार हैं। लेकिन पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे कोरोना के कहर को देखते हुए इतना तो जरूर तय है कि कोरोना के रूप में दुनिया पर एक ऐसा संकट इन दिनों मंडरा रहा है जिसका तोड़ ढूंढने में अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन मीडिया।